Hello, dear students. Myself Dhendu Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So, आज हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो जब भी एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कहीं प्रेजेंट होता है किसी भी रीजन में, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. अब कैसे इंड्यूस होता है, क्यों होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. लेट्स से कि देयर इज एन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दिस इज वेरिएबल. ओके. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ पर डी बी अपॉन डी टी ये ज़ीरो नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड. और फिर अगर हम देखें कि यहाँ पर लेट से अगर कुछ वायर है, मान लेते हैं ये कोई वायर है, तो हमने पाया है कि वायर की अगर रेडियस आर है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम है, तो उसमें कुछ करंट फ्लो होती है. और करंट फ्लो होती है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होती है एंड इट मीन्स चार्ज फ्लोज. इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. बट जो चार्ज को फ्लो करवाने वाला फोर्स है, द फोर्स विच कैन फ्लो द चार्ज is only electric force. ओके. मतलब जैसे मान लो इसमें इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे. अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस कुछ ऐसे फ्लो हो रहे हैं. और चार्ज को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मूव करवा सकता है, दूसरा कोई फोर्स मूव नहीं करवा सकता. तो यहाँ से हमें ये सिग्नल मिलता है कि इट मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हियर. तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हियर. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पे फोर्स लगाता है क्यू ई, और उसकी वजह से ये इसके अंदर इस प्रकार से वायर के अंदर ट्रेवल करते हैं. इट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एज सच यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, फिर भी चार्ज मूव किया, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है. तो अब हम उसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं. तो एक बार अगर हम गौर करें अपने ईएमएफ पे, व्हाट वाज ईएमएफ. तो ईएमएफ हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है ईएमएफ की, वो है ये कि वर्क डन by any agent. EMF is basically work done in moving a positive unit test charge from lower potential to higher potential. दिस वाज द ईएमएफ. ओके. और अभी जो हमने
ईएमएफ इसमें देखा कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा उसकी रेट इज ईएमएफ। अब जैसे यहां पर हमने कहा कि ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वो चेंज हो रहा है और आपने अगर एक वायर रख दिया अंदर और वायर में मान लो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन है प्लस ई चार्ज, तो ये प्लस ई चार्ज मूव करता है, या फिर आप क्यू चार्ज ले लो, क्यू चार्ज क्योंकि करंट फ्लो होती है तो मूव करता है, तो इस प्रकार से मूव करेगा। और मूव कौन करवाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किस में जाएगा? ईएमएफ में। तो मान लो इसका एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस पे पहली बात तो ये कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इंड्यूस होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस वायर के अंदर इंड्यूस होगा, और वो जैसे मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड घटे तो करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक है। और पूरे में ऐसे चार्ज फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चल के रुक जाते हैं, तो पूरे वायर में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। और इसकी खासियत बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है। अब कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर गौर करते हैं। तो ये सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करता है। अब कितना होगा? तो यहाँ पर अगर मैं इस क्यू चार्ज पे फोर्स देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स आएगा क्यू ई वेक्टर, ठीक है। और छोटा सा वर्क डन कितना होगा? डी डब्ल्यू इज क्यू ई फोर्स हो गया डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज सपोज डी एल, यहाँ पर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये वाला डी एल। तो क्यू ई डॉट डी एल दिस इज स्मॉल वर्क डन, और टोटल अगर हमने वर्क डन कर लें और वो भी इस क्लोज लूप का ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लोज लूप की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यू ई डॉट डी एल ये हो गया टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन, और वो भी हम कह रहे हैं कि ये हो गया टोटल वर्क डन पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूनिट टेस्ट चार्ज कब होगा? जब आप क्यू को इधर ले आए, या फिर पर यूनिट टेस्ट चार्ज कह लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, क्यू को अगर हम 1 रख दें या फिर क्यू को इधर लाएं डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वर्क डन जो होता है ये ई डॉट डी एल, दिस इज नॉन एज ईएमएफ। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इंड्यूस्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में एग्जिस्ट करता है? क्लोज लूप में, ओके। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कितना इंड्यूस होगा। तो लेट्स से अब इसमें एक खास बात और है कि हमारी स्टडी में देखो हर एक मैग्नेटिक फील्ड जहाँ भी चेंज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। हमारी स्टडी में हम वोर्टेक्स फील्ड की स्टडी करते हैं, और वोर्टेक्स फील्ड में क्या होता है कि जैसे एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक इस प्रकार के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर रीजन में। लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसी की स्टडी करेंगे। बाकी कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर हो,
हर एक मैग्नेटिक फील्ड में ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी ही बात हम करेंगे। होता हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये बी कुछ ऐसे चेंज हो रहा है बी नॉट इंटू टी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और हमें पूछा है कि यहाँ से अगर मैं आर डिस्टेंस पे देखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा। तो पहली बात कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो अगर आप खुद सोचो कि आर रेडियस का यहाँ पर एक सर्कुलर वायर होता तो उसमें करंट फ्लो होता है ना। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी। इस तरह से सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने अभी देखा कि ईएमएफ कितना होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड डॉट डीएल का इंटीग्रेशन और इक्वल टू जो आपने ईएमएफ निकाला था, अब उसका मैग्नीट्यूड ले लें आप डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि डायरेक्शन हम ले चुके हैं। ई डॉट डी एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज डी फाइव बाई डी टी। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और आप डीएल भी इधर लेंगे, तो आर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, और ई डॉट डी एल में ई डी एल कॉस जीरो इक्वल टू डी फाई हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डीएल का पूरा लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू ये हो गया आपका b इंटू पाई आर स्क्वायर और t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो E इंड्यूस dl का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर इक्वल टू b इंटू पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ से बी आर बाई 2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें इसको। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे कोई भी एक वोल्टेक्स फील्ड है और इसके अंदर यहाँ पर r डिस्टेंस पर एक चार्ज q रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो है B नॉट इंटू टी, फाइंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज O, अबाउट O ऑन चार्ज। टॉर्क पे चार्ज पे टॉर्क कितना लगेगा अबाउट O। स्क्रीन को पॉज करें और फाइंड करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर इसी वजह से होगा क्योंकि आपने जो फील्ड लिया है वो पूरा वोल्टेक्स फील्ड है, तो उसमें आर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा, तो ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी इज बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ई इंटू टू पाई आर इक्वल टू बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ई आ गया यहाँ पे बी नॉट इंटू आर बाई 2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, और फोर्स इंटू आर इज टॉर्क, तो टॉर्क कितना हुआ क्यू ई इंटू आर।
सो दिस इज टॉर्क। यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं इजिकल टू आई अल्फा करके। ओके तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में होता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये कंजर्वेटिव नहीं होता, क्योंकि जो हमने पहले इलेक्ट्रिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें ई डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल ज़ीरो होता है पूरा, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, बल्कि किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है मैक्सवेल की चार इक्वेशन में कि ई इंड्यूस्ड या फिर ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डी टी। अब जैसे कि और क्वेश्चन करते हैं कि इस प्रकार का वोर्टेक्स फील्ड है और इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, कुछ ऐसे रखी हुई रिंग, नॉन कंडक्टिंग है ये, मास m है, रेडियस r है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज q है। ठीक है, तो और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो है B नॉट, रेडियस r। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं। रिंग पे टोटल चार्ज Q है। स्क्रीन को पॉज करें और जल्दी सॉल्व करें इसे। तो इसमें हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट से ये एक एलिमेंट ले लिया हमने डी क्यू चार्ज का, और इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो इस छोटे से चार्ज डी क्यू पे छोटा सा टॉर्क डी टाउ इज डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, वो हमने अभी निकाला था, बी नॉट आर बाई टू, ये फोर्स हो गया इंटू आर, तो ये हो गया टॉर्क। और कंप्लीट रिंग पे टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन बचेगा विच विल बी क्यू, तो बी नॉट क्यू आर स्क्वायर बाई टू, दिस इज टॉर्क। और ये टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा, आई इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना आया, बी नॉट क्यू बाई टू एम। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, और निकालने के लिए आपको ईएमएफ का यूज करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, वही वर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड,
आपको अगर नहीं दिया हुआ हो और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हो तो आप समझ लें कि वोल्टेक्स फील्ड ही है वो, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर यहाँ पर एक, सपोज ये सेंटर है और यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, ये वाला। तो इस रॉड में सपोज ये टोटल एल लेंथ की रॉड है और यहाँ से ये आपको दे रखा है डी, स्मॉल डी, L/2 इधर है, L/2 इधर। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। फाइंड वी ए माइनस वी बी, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। और बी जो है, बी आपका वही बी नॉट टी, अब कुछ भी हो सकता है बस हम यहाँ पे बी नॉट टी ही ले रहे हैं। तो आप निकालें इसको, स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। वी ए माइनस वी बी निकालना है तो आप एक, पहले हम थोड़ा लॉन्ग वे में चलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको आप ई डॉट डी एल करें और इसका इंटीग्रेशन करें। तो ये इंटीग्रेशन आपको ईएमएफ देगा और इस रॉड में कितना ईएमएफ जनरेट होगा वही इसके वी ए माइनस वी बी होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह अलग अलग है, तो आपको सेक्शन लेने पड़ेंगे छोटे छोटे और फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस लेंथ इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। अब अगर मैं एलिमेंट लूं सपोज मैं ये एलिमेंट लेता हूं, इधर से x पे चल के एक dx का एलिमेंट लेता हूं, ये वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस ब्लैक ब्लैक लाइन जो खींची है इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर इधर होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये d है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी d sec थीटा, है ना, या फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये एंगल थीटा है, so this angle is also 90 minus theta and this is again theta। तो इस छोटे से इस रीजन में छोटा सा ईएमएफ डी किसके बराबर होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट डी एक्स, यानी ई कॉस थीटा या ई डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर dl की जगह क्या आ गया dx, दिस dx, है ना। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितना आया था, बी नॉट R/2 बी नॉट R/2 सो बी नॉट और रेडियस ये, दिस इज d sec थीटा R/2, this was the electric field। So DE is equal, D EMF equal to B naught D sec theta dx into cos theta। यहाँ से ये sec theta cos theta कैंसल्ड आउट और B naught D into dx। Now
दिस इज स्मॉल EMF। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं -L/2 से +L/2, तो हमें कंप्लीट EMF इसका मिल जाएगा। कंप्लीट EMF मतलब VA माइनस VB, और ये कितना होगा, B0D बाहर आ जाएगा, और ये हमने यहाँ पर एक गलती कर दी। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में B0R/2 भी रखना था। दिस इज 1/2 ऑल्सो, 1/2 B0, और dx का इंटीग्रेशन L और -L/2 से +L/2, और dx का इंटीग्रेशन x। सो दिस विल बी इक्वल टू B0D L/2। ये टोटल EMF जनरेट होगा इस रॉड में, ये यहाँ A से लेके B तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB। अब ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, आप इसको शॉर्ट में करें और उसकी समझ करें कि शॉर्ट में कैसे करेंगे। सो उसको समझते हैं कि शॉर्ट में हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक फंडा है, और वो फंडा ये है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इस रॉड की बजाय ये कंप्लीट लूप ले लूं, यहाँ से सेंटर को मिलाने वाली, और फिर इधर B को मिलाने वाला, और फिर ये रॉड, इस रॉड प्लस ये जो दो आपने ली है, ये रेडियस है। ये जो कंप्लीट एक रीजन बन रहा है, इस रीजन, ये रीजन पूरा कंप्लीट लूप बन गया, और कंप्लीट लूप में कंप्लीट EMF कितना होगा, d∅dt के, d∅dt। और व्हाट इज d∅dt? तो दिस इज B0 मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया हाफ बेस L इंटू हाइट D। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, T हट जाएगा यहाँ से, तो B0 LD/2 ये टोटल EMF है। अब इस टोटल EMF में 3 सेक्शन बनेंगे, और कौन कौन से सेक्शन बनेंगे, वो सेंटर O। तो इसमें आपका E इंड्यूस्ड EMF E.dl होता है, तो E.dl, और वो भी कौन सा, O से A प्लस E.dl A टू B, और प्लस E.dl और B टू O। दिस इज इक्वल टू B0 LD/2। तो ये बहुत इजी रहेगा कि आपका जो O से A है, यहाँ पर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो वो ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है और dl तो आप ऐसे लेंगे, तो E.dl यहाँ पर कितना होगा, 0। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा B से O तक, और वहाँ पर भी E.dl कितना होगा, होंगी। तो आपको सिंपली मिल जाएगा E.dl फ्रॉम A टू B इज B0 LD/2। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें किसी भी वायर में EMF वगैरह निकालना हो, तो वायर को आप सेंटर से जोड़ता हुआ एक कंप्लीट लूप बना लें, और उस लूप का EMF लिख लें, और उस EMF में आप रेडियस जो होंगी उनके, उनमें EMF जनरेट नहीं होगा, तो उसको हटा दें। ठीक है, तो मैं जाते जाते आपके सामने एक क्वेश्चन रखते जा रहा हूँ। इसी के साथ हमारा आज का EMI पूरा कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन इज दिस, that there is a magnetic field, vortex magnetic field B equals to P0 T, और यहाँ पर एक
इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सबकी साइड L है। रेजिस्टेंस ये 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम, और ये है पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और इनके सेंटर यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, so find, first of all you will find current in circuit, and then you will find VA minus VB कितना होगा, और VB माइनस VC क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा EMI सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे एंड देन AC। तो तब तक के लिए बाय बाय।